जिस तरीके से सो रही हो, मुझे यकीन है कि तुम हमारे बीते कल में पहुंच चुकी हो, और ये भी यकीन है कि तुम बहुत जल्दी सब कुछ याद कर लोगी और पहले जैसे ही मेरे साथ रहोगी। पर मुझे डर है कहीं तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे हेट ना करो, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी और पहले जैसे ही मेरे साथ बन के रहोगी। और आज भी मुझे वो बात याद है। ये क्या है? क्या है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठाओ। तुम मेरे पास क्या कर रही थी? क्यों सो रही थी मेरे पास? अब जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? इस चीज का जवाब तो आपको मुझे देना चाहिए। आप यहाँ मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं? और क्या आप रात भर मेरे साथ ही सो रहे थे? बोलिए किंग, क्या तुम्हारा बिस्तर पर मैं कैसे आया इस पर? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप मेरे बिस्तर पे कैसे आए? मैं तो सो रही थी ना। और वैसे भी मेरी माँ कहती है सोता इंसान मरा बराबर होता है। उसकी रूह बाहर निकल जाती है सोते समय और बहुत दूर चली जाती है। शायद मेरी रूह भी खेलने चली गई होगी। क्या सच में ऐसा होता है? मुझे इस चीज़ की खबर नहीं थी। और क्या क्या पता है तुम्हें इस बारे में? और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा, तो तुम कभी मुझे फुर्सत में बताना, समझ गई ना? देखा ना किंग, आपको भी दिलचस्पी हो गई ना इस सब में? हाँ, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? इसकी बातें सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। इसकी बातों में क्यों आ रहा हूँ मैं? क्या हुआ किंग, आप क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, तुम अपना काम करो। जो मैंने तुम्हें कल बताया था वो सब तुम्हें आज भी करना है, समझ गई ना? अपने काम पर ध्यान दो। किंग, आप सच में बहुत ज्यादा खड़ूस हो। क्या कहा तुमने? मैं खड़ूस हूँ? हाँ हाँ, आप हो खड़ूस। आप बहुत ज्यादा खड़ूस हो। आपको पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं, जबकि मैं इस सब का भार नहीं उठा सकती। आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आ रही? अगर तुम ये चाहती कि मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूं, तो तुम मुझसे माफी मांगती, पर तुमने एक बार भी मुझसे माफी नहीं मांगी है। ओह अच्छा, तो मैं अपनी सजा कम करने के लिए आपसे माफी मांगूं। पर आपको पता है मैंने माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर, इसलिए मैं अभी तक की सजा को सह रही हूँ। क्या तुम बस इसलिए सजा को सह रही हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम सच में बहुत पागल हो। तुम ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता हूँ, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें अपना भी लूँ तो ये राज्य कभी तुम्हें नहीं अपनाएगा। क्या तुम इस दुख के साथ जी पाओगी? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये राज्य मुझे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। बस मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी होता है जो इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अब वो कौन है हम देखते हैं। ये लड़की आखिर है कौन जो मुझसे मेरे किंग को छीनना चाहती है? और किंग भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी शादी तो मुझसे होने वाली है। क्या बड़े किंग ने इन्हें बताया नहीं है कि मेरी शादी इनसे होगी? मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना ये मुझसे मेरा किंग छीन लेगी। मैं अभी जाकर किंग से बात करती हूँ। आयु जंगकुक से बात करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी जंगकुक बोलता है, अच्छा तो अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ छोड़कर कभी भाग तो नहीं जाओगी? अगर आप मुझे अपनाते हैं तो मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। सच में? मुझसे वादा करो फिर। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। टांगी और जंगकुक की बातें सुनकर आयु वहाँ से चली जाती है। और अगर तुमने अपना वादा तोड़ दिया तो? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कोई वादा कर ले तो उसे मरते दम तक निभाती हूँ। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं आपका वादा कभी नहीं तोड़ूंगी और न ही आपका साथ। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन हो गया। एक काम करो, आज तुम ये सारा काम कर अपने घर चली जाओ और मुझे भी थोड़ा काम है। हम कल बात करते हैं पिताजी से अपने रिश्ते के बारे में। क्या सच में? आप कल बात करेंगे हमारे रिश्ते के बारे में? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ तुमने सही कहा, मैं बात करूँगा और वो भी कल। मैं कल का इंतजार नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं कैसे रहूंगी कल तक? तुम्हें पता है तुम अभी एक छोटी बच्ची की तरह हरकत कर रही हो पर अच्छी लग रही हो। अब ऐसे मुस्कुराओ मत, अपना काम करो। आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, काम करना पड़ेगा तुम्हें। मैं जा रहा हूँ अपने काम से। ठीक है, आप जा सकते हैं। त्यांगी, मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई हो? तुम मुझे क्यों नहीं मिल रही हो? तुम मुझसे कह के गई थी कि तुम वापस आओगी, पर तुम नहीं आई। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ।
देखो तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? माँ जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं ऐसे? तुम कौन हो बेटा और क्या चाहते हो मुझसे? देखिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप रो क्यों रही हैं। मैं राजा का सिपाही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी सारी मुश्किल हल कर दूंगा। मैं तुम्हें अब क्या बताऊँ बेटा, मेरी बेटी 3 दिन से घर नहीं आई है और वो वहीं जाती भी नहीं है मुझे बिना बताए। और वो मुझसे कह के गई थी कि वो अपनी एक सहेली के साथ जा रही है, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। मैं क्या करूँ, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही चिंता करने की। आप मुझे उसकी एक तस्वीर ला दीजिए और मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा। माफ़ करना बेटा, पर मेरे पास उसकी कोई भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं जो हम अपनी तस्वीर भी बनवा सकें। पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, शायद ही लाखों में कोई उसके जैसा होगा। अच्छा तस्वीर ना सही तो आप हुलिया ही बता दीजिए। हाँ जरूर बेटा, मेरी बेटी रंग में गोरी है, कद में लंबी है और हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। और जब वो मुस्कुराती है तो लगता है फूलों की कलियां खिल उठी हैं। उसकी चेहरे की ये गहरी मुस्कान वो बहुत अलग बनाती है उसे सबसे। आप जैसा मुझे बता रही हैं, मेरे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बन रही है। क्या उसका नाम तयंगी है? हाँ ये तुम्हें कैसे पता, तुम जानते हो उसे? तुमने कहाँ देखा है उसे? मुझे यहाँ ले चलो, मुझे उसके पास जाना है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं लेके जाता हूँ ना आपको, चलिए मेरे साथ। यहाँ तेंगी सारा काम खत्म करके अपने घर के लिए लौट रही थी कि तभी वो किसी की आवाज़ सुनती है। आज कुछ भी हो जाए मुझे किंग की लाश चाहिए तो चाहिए। इस राजमहल का राजा मैं बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। और वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज महल में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो तुम पे हमला करें, तो तुम आराम से उन्हें मार सकते हो। समझ रहे हो ना? ये लोग किंग को मारना चाहते हैं। मुझे मुझे कुछ भी करना होगा, मुझे बचाना होगा किंग को। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती। मैं क्या करूं? अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ, यही सही मौका है। फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है जंकुक को मारने के लिए और ताई भी जंकुक को ढूंढने लगती है। टैंगी ये क्या किया तुमने? टैंगी टैंगी तुम प्लीज अपनी आंखें मत बंद करना। टैंगी मैं अभी तुम्हें वैद्य के पास ले जाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। टैंगी टैंगी तुम घबराओ मत, आंखें ओपन रखना। टैंगी टैंगी प्लीज प्लीज टैंगी टैंगी कुछ बोलो तो टैंगी। जंकुक मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा साथ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम रो मत, मुझे दुख होगा पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जान बचा पाई। मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। हाँ हाँ देंगी, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देंगी देंगी बोलती रहो, प्लीज चुप मत हो। देंगी 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 नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी आंखें खोलो। किंग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ? उसकी गलती क्या है आखिर जो उन्होंने उसे दंड दे दिया और मुझसे दूर रखा इतने दिन? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि बताइए मेरी बेटी का जुर्म क्या है जो आप मेरी बेटी के साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। देखिए माँ जी, मैंने आपको सच इसलिए बताया क्योंकि आप परेशान हो रही थी, पर अब देखिए हम महल पहुँच चुके हैं, हमें अंदर जाना होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी बेटी के पास लाने के लिए। हियनसिक को याद आता है कि वो अंदर नहीं जा सकता है, उसे दंड मिला है, तो वो टेंगी की माँ को सारा रास्ता बता देता है और बाहर खड़ा रहता है। फिर टेंगी की माँ अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि ताई नीचे पड़ी हुई है और जंकुक रो रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है।
फ्लैशबैक जल्दी एंड करने के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा बहुत सही होता है, पर जंगकुक को टैंकी की मौत का गम नहीं भुला पाता है, जिस वजह से वो बीमार तो पहले से ही हो जाता है, और जो टैंकी की माँ होती है वो जंगकुक को श्राप दे देती है, जिस वजह से वो और ज़्यादा ही बीमार हो जाता है और उसकी कुछ दिनों में ही डेथ हो जाती है। जिस वजह से फिर उसका पुनर्जन्म होता है जिन का बेटे बनकर, और उसे अपनी 18 की एज में पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है, और वो बहुत सारे लोगों से मिलता है जो कि वैम्पायर होते हैं। ओके आर्मी, फ्लैशबैक यहीं एंड होता है और हम अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में रियलिटी के साथ, और स्टोरी आगे भी बहुत अच्छी चलेगी। और जो पीछे से वॉइस आ रही है मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड।